नमस्कार, जय हिंद गाइस। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि साइंस का यूपी बोर्ड का पेपर किस तरह से आने वाला है। अगर इस बार आप भी क्लास 10 से यूपी बोर्ड का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आज की क्लास में आपके लिए साइंस का मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ, यानी कि साइंस का जो प्रश्न पत्र है आपका बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का, वो बिल्कुल इसी तरह से आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समय जो होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा और पूर्णांक जो होगा वो 70 नंबर का होगा, ठीक है, जिसमें 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। तो 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न कौन से होंगे, ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले है कि निम्नलिखित में प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशानुसार OMR आंसर शीट पर अंकित कीजिए, ठीक है। OMR आंसर शीट जो आपको दी जाएगी उसी पर आपको जो 20 नंबर का विकल्पीय प्रश्न होगा वो भरना पड़ेगा, ठीक। तो विकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि इसको द्वारक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। तो याद रखिएगा कि जो अपवर्तन कोण है वो 0 डिग्री का होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी होती है। तो एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृश्य की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा सेंटीमीटर। और अगर अधिकतम पूछ लिया जाए तो कितनी होती है, अनंत पर होती है। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका है कि नेत्र लेंस होता है अभिसारी अपसारी या फिर दोनों। तो याद रखिएगा कि जो नेत्र लेंस होता है वो अपसारी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, एम्पियर, वाट या कूलाम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो कूलाम होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र 3.6 गुणे 10⁶ जूल होता है 1 किलोवाट घंटा में, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन सी है। तो विद्युत जनित्र है। विद्युत जनित्र के द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये फिजिक्स के आपके 7 क्वेश्चन थे, ठीक है, 7 विकल्प थे। अब आपके शुरू होते हैं केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां आपका है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है, ठीक है, अभिकारक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनता है अम्ल, क्षारक या फिर क्षार। तो याद रखिएगा कि इसमें लवण तथा जल बनता है, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में। अगला है कापर का अयस्क क्या है, बॉक्साइट, पायरुपिक अम्ल, मैलेकाइट या कार्नेलाइट। तो याद रखिएगा कि कापर का जो अयस्क है वो मैलेकाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 11वां आपका है कि CH3CHO, ठीक है, का आयुपेशी नाम क्या होगा। तो याद रखिएगा कि इसका आयुपेशी नाम क्या होता है, एथेनल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 12वां आपका है कि निम्न में से एल्काइन का सूत्र क्या है। तो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n+2, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। अगला है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, 7, 9, 8 या 15। तो इसमें जो है मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है इसमें कुल आवर्तों की संख्या 8 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपके 6 क्वेश्चन हो गए केमिस्ट्री से। इसके बाद में बायोलॉजी से आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। बायोलॉजी का पहला प्रश्न आपका है कि हरे पौधों में पोषण होता है स्वपोषी, परपोषी, विषमपोषी या मृतपोषी। तो याद रखिएगा कि हरे पौधों में जो पोषण होता है वो स्वपोषी होता है, स्वपोषी, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन आपका है कि किस जीव में दोहरा परिसंचरण होता है। तो याद रखिएगा कि जो दोहरा परिसंचरण होता है वो किस में होता है, तोता में, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपका है कि ईस्ट में अलैंगिक जनन प्रायः होता है मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजांड द्वारा या फिर रोपण द्वारा। तो याद रखिएगा कि ईस्ट में जो जनन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो याद रखिएगा कि प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत जो है इसे डार्विन ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम, ज्वारीय ऊर्जा, कोयला या प्राकृतिक गैस। तो याद रखिएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो प्राकृतिक गैस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पारितंत्र में उत्पादक है, घास, मेढक, टिड्डा या सर्प। तो 19 नंबर में कौन सा सही होगा इसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। फिर इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आपका है कि सन 1970 में चिपको आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था। तो याद रखिएगा कि 1970 में चिपको आंदोलन जो है ये गढ़वाल से प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से आपके 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद में आपका खंड बा शुरू होगा, वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है, जिसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत रखी गई है। वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो ज्ञात कीजिए कि वस्तु की लेंस से दूरी और प्रतिबिंब का आकार। तो इसमें आप लेंस का सूत्र लगा देंगे, ठीक है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक। इस सूत्र को लगा देंगे तो आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसमें निकट की वस्तु दिखाई दे और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके निवारण के लिए जो होता है वो अवतल लेंस का बना हुआ चश्मा दिया जाता है। 3 नंबर है ओम का नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूत्र होता है V बराबर IR, ठीक है। ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, V बराबर IR। तो ओम का नियम पढ़ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार ये बोर्ड एग्जाम में आता है और इस बार भी 100% आएगा। इसके बाद फिर से दर्पण से ही संबंधित एक जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत पाठ है उस पाठ का एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है। या तो आप ये न्यूमेरिकल लगाएंगे और या तो अथवा करके आपको विद्युत मोटर क्या है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। इसका सिद्धांत क्या होता है, इसकी संरचना और कार्यविधि, इसका चित्र बहुत ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। देखिए विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र इन दोनों में से एक हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है और 100% इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आएगा। फिर उपखंड खा है, देखिए आपको संक्षारण और विकृत गंधिता की परिभाषा लिखनी है, ठीक है। संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधिता क्या होता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पर आपको विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र बनाने की विधि, ठीक है, देते हुए इसके निम्नलिखित अभिक्रियाएं लिखनी है। उसके बाद जल के साथ अभिक्रिया कराने पर और H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। 7 नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खनिज तथा अयस्क में 2 अंतर बताइए। हर बार ये बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। झाग उत्प्लवन विधि द्वारा सांद्रण कैसे किया जाता है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है निस्तापन तथा भर्जन को उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। तो निस्तापन और भर्जन में अंतर हो गया, लैंगिक अलैंगिक में अंतर हो गया, ठीक है, रुधिर लसिका में अंतर हो गया। ये महत्वपूर्ण अंतर है, ये हर बार आपकी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो अंतर जितने भी आपकी बुक में हैं उन सभी को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अथवा करके दिया गया है कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। या तो आप निस्तापन और भर्जन को उदाहरण सहित लिखेंगे या फिर आप सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं इसके बारे में लिखेंगे और इसकी 2 विशेषताएं लिखना है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ख आपका होगा कि मूल आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम क्या है, ठीक है। मूल आवर्त नियम बताना है या फिर आधुनिक आवर्त नियम आपको बताना है। उसके बाद उपखंड ग आपका शुरू होता है कि रुधिर तथा लसिका में 4 अंतर बताइए। अभी मैंने बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर हैं, ये हर बार आपकी बोर्ड एग्जाम में आते हैं और 100% इस बार भी आएंगे। तो जितने भी 4 से 5 अंतर आपके बुक में हैं वो सभी के सभी अंतर बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ गया और 100% आपकी बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है कि खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जल को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। खाद्य श्रृंखला क्या होती है और खाद्य जल क्या होता है, इसको उदाहरण देकर हमें समझाना है, स्पष्ट करना है। 11 नंबर प्रश्न आपका है कि मेडल के आनुवांशिकता के नियमों का उदाहरण देकर उल्लेख कीजिए तथा द्विसंकर क्रॉस किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अथवा करके आपको कहा गया है कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन की रासायनिक अभिक्रिया
उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ज़्यादातर करके या तो विद्युत जनित आता है या तो विद्युत मोटर से संबंधित प्रश्न ही दीर्घ में आता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह का मॉडल पेपर, इसी तरह का प्रश्न पत्र आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इस जितने भी प्रश्न आज की क्लास में मैंने इस पेपर में बताए हैं, ये सारे प्रश्न आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ते रहिए।